नमस्कार। 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर साहेबंदगी की समस्त संगत और मेरी ओर से समस्त देशवासियों को शुभकामनाएं। यूं तो ये 76वां गणतंत्र दिवस है, लेकिन ये 75वीं वर्षगांठ है, क्योंकि पहला स्वतंत्रता दिवस तो 15 अगस्त 1947 को था। 47, 48, 49, 50, 4 और 50, 54 और 22, 56, लेकिन वर्षगांठ ये 75वीं है। 75 साल हुए हैं, इसलिए ये डायमंड जुबली भी है स्वतंत्रता दिवस की। इस स्वतंत्रता दिवस का एक बहुत बड़ा महात्म भी है। राष्ट्र हमारा घर है, इसलिए घर में भी तो कुछ सदस्य हैं जिनकी विचारधाराएं भिन्न भिन्न है, लेकिन हम सब एकजुट रहते हैं। हम सब ये सोचते हैं ये हमारे परिवार का सदस्य है। विचारधाराएं भिन्न होने के बावजूद भी हम एक दूसरे से सामंजस्य बिठाकर जीते हैं। संभव है यहाँ विविध जाति, धर्म और मान्यताएं और ट्राइबल कस्टम को फॉलो करते हैं लोग, ये अलग बात है। और यह राष्ट्र इसके लिए स्वतंत्रता भी देता है, लेकिन हमें ये बात नहीं भूलनी होगी कि राष्ट्र हमारा घर है। उसके उत्थान के लिए हम सब मिलजुल कर समझौता करें और रहें, तभी राष्ट्र का उत्थान हो सकता है। रामायण में एक चौपाई है, जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमति तह विपत निदाना। जिस घर में कलह होगी वहां सुरक्षा नहीं होगी। हमें सावधान होना है। कुछ लोग अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए, धार्मिक महत्वाकांक्षाओं के लिए, राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए एक सौहार्द का वातावरण बिगाड़ रहे हैं। इसलिए सबसे ये प्रार्थना है कि हमें इन सब चीजों को समझना होगा। यदि हम आपस में लड़ते रहेंगे, राष्ट्र कमजोर हो जाएगा, बेहद कमजोर हो जाएगा। पशु पक्षी, कीट पतंग, जीव जंतु भी तो समझौता कर लेते हैं ना, और वो साथ रहते हैं। मैंने एक उदाहरण दिया, हमारे साम के पेड़ के नीचे गिटारी भी हैं, कौवे भी रहते हैं, और कोयल भी हैं, उल्लू भी रहता है, और पक्षी भी हैं। उन सब ने समझौता कर लिया। जंगल में आप देखते हैं जीव जंतु रहते हैं, समझौता कर लेते हैं। हम सब तो मनुष्य हैं, हमारे लिए इसकी समस्या नहीं आनी चाहिए। अगर हम आपस में लड़ते रहे तो हमारे देश का विकास रुक जाएगा। आप देखें, जिस देश में समानता है, समरसता है, वो देश उत्थान करते हैं। इसलिए हर जाति, हर धर्म, हर बरादरी, हर कुनबे के सदस्य का कर्तव्य बनता है राष्ट्र को अपना घर समझे। राष्ट्र सुरक्षित है तभी हम सब सुरक्षित हैं। अगर राष्ट्र विखंडित है, यहाँ कलह है, तो हमारी क्रेज खत्म हो जाएगी। इसलिए जब राष्ट्र संपन्न और खुश है तो हर एक नागरिक को अच्छी सुविधा मिल जाती है। मैं देशवासियों से ये प्रार्थना करना चाहूँगा कि हम सबको ऐसे तत्वों से सावधान रहना होगा जो सामाजिक और पारिवारिक सौहार्द को में डिस्टर्ब कर रहे हैं। उनकी महत्वाकांक्षाओं को हमें समझना होगा और हमें एकजुट तो हर हाल में रहना होगा। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। यहाँ विविध धर्म पल्लित हैं भारत में, और सभी को यहाँ समान अधिकार, समान जीने की छूट भी है। तो इसमें कुछ लोग जो है वो अपने हितों के लिए, अपने मतलब के लिए, अपने राजनीतिक अवसरवादिता के लिए थोड़ा सा माहौल बिगाड़ रहे हैं। समाज को इससे सतर्क रहना होगा। जब हर एक नागरिक सतर्क होगा तो किसी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हमें हर हाल में मिलकर रहना है, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। एक दिन फाटक के पास एक बिल्ली और कुत्ता दोनों साथ में सोए हुए थे, अलग अलग। उन्होंने समझौता कर लिया था कि हमें यहीं रहना है, बस हमें इस राष्ट्र के उत्थान में अपना पूरा सहयोग देना है। राष्ट्र का उत्थान, याद रखें, आपका उत्थान है। अगर राष्ट्र में अव्यवस्था है, आप धनी होकर भी सुरक्षित नहीं है। अगर राष्ट्र में अव्यवस्था है, आप स्वस्थ होकर भी सुरक्षित नहीं है। जब राष्ट्र संपन्न रहेगा, हर एक नागरिक संपन्न रहेगा। हर एक नागरिक का कर्तव्य बनता है कि राष्ट्र के उत्थान के लिए मिलजुल कर रहे और अपना सहयोग, अपनी सहभागिता दिखाए। अन्यथा हम सबका वैसा ही हाल हो जाएगा जैसे हमारे पड़ोसी कुछ देशों में, जहां लोकतंत्र का गला घुट गया है, विश्व बरादरी उन पर कोई भरोसा नहीं करते हैं। हमारा संविधान और हमारा
धर्म वास्तव में विश्व कुटुम्बकम का संदेश देता है, इसलिए शांति का संदेश भी हम लोगों ने दिया है और एकजुटता का और धार्मिक सहिष्णुता का भी संदेश हमारे देश ने दिया है। तो ये हम लोगों के लिए बहुत आवश्यक होगा, क्योंकि भारत सच में विश्व गुरु था और सभी मान्यताएं भारत ने, इसकी संस्कृति भी संपन्न है। इसे और संपन्न करना, आप कितने भी मजबूत हैं, कितने भी धनवान हैं, अगर राष्ट्र सुरक्षित नहीं है तो आप सुरक्षित कभी भी नहीं हो सकते। इसलिए पहले हमें राष्ट्र को सुरक्षित करना है, तभी हम मजबूत हो जाएंगे। जब राष्ट्र मजबूत होगा, हर नागरिक मजबूत होगा। आप हम सब देख रहे हैं, संसार में कुछ ऐसे देश हैं जहां मनुष्य की कोई कीमत नहीं है, वहां की व्यवस्था उत्तम नहीं है और आदमी का एकदम डाके पड़ते हैं, उनको खत्म कर दिया जाता है। तो उन देशों में रहने वाला आदमी कितना भी अच्छा है, कितना भी संपन्न है, वो वहाँ सुरक्षित नहीं है। आप एक चीज का और भी ध्यान दें, आप एक चीज पर और भी चिंतन करें, उस पर पक्का चिंतन करें कि हमारे कुछ देशवासी जो बाहर रह रहे हैं वो वहाँ की संस्कृति को भी थोड़ा फॉलो कर रहे हैं। कोई बात नहीं है, हर देश की अपनी संस्कृति है, क्योंकि संस्कृति का आधार ही भौगोलिक स्थिति है। हमारा पहनावा, हमारा खान पान, हमारा भोजन आदि, हमारी जीवन शैली वहाँ के वातावरण के अनुसार है। अतीत से बहुत कुछ सीखा जा सकता है, बहुत छोड़ने योग्य है। कई देशों की कुछ चीजें हैं जो हम अपना सकते हैं, कई ऐसी है जो हमारी संस्कृति से मेल नहीं खाती है, उनको हम अपनी संस्कृति में सम्मिलित नहीं कर सकते। लेकिन हमें विरोध नहीं करना है, पर हमें अपनी संस्कृति, अपने राष्ट्र, अपने यहाँ के नियम, हमारे पूर्वजों द्वारा दी हुई विशाल संस्कृति और मान्यताएं और जीवन शैली का ध्यान रखना होगा। अन्यथा ऐसा अगर नहीं है तो हम किसी भी कीमत में पर सुरक्षित नहीं है। और ये तभी संभव है जब हम में एक मानवीय दृष्टिकोण आ जाए, एक मानवीय दृष्टिकोण आ जाए, एक हमारे अंदर मान्यता हो कि हम सब एक ही ईश्वर के संतान हैं। जब ये सम्यक भाव हमारे अंदर आएगा तो हमारे अंदर का वैमनस्य धीरे धीरे खत्म होता जाएगा। संभव है, कुछ लोग जो नहीं समझ रहे हैं, अगर हमारा प्रयास उत्तम रहेगा धीरे धीरे समझा दिया जाएगा। आप देख रहे हैं विगत कुछ समय से थोड़ा राष्ट्र में धार्मिक उन्माद की चीजें उठ गई है ज्यादा। ये पोषित है, हमारे थोपित है, हमारे देश पर थोपी गई चीज है। यहाँ तो हम सब मिलजुल कर रहते थे, हम सबकी फितरत एक जैसी थी, कोई झगड़ा नहीं था, कोई झंझट नहीं था। कुछ राष्ट्र हमारे देश को कमजोर करना चाहते हैं। आप हर एक नागरिक का कर्तव्य राष्ट्र मजबूत रहे। जो राष्ट्र मजबूत नहीं है उसका राष्ट्रवासी कभी सुरक्षित नहीं हो सकता है। मैं पुनः इस अवसर पर अपनी सेना को सल्यूट करता हूँ। बहुत बलवान और देशभक्त है वो, अपने राष्ट्र के लिए 24 घंटे सर्दी क्या, बरसात क्या, आंधी क्या, तूफान क्या है, वहां पर अपने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए लगे हैं। वो उनका कर्तव्य है, राष्ट्र को सुरक्षित रख रहे हैं। पर आंतरिक सुरक्षा के लिए हर एक नागरिक का कर्तव्य बनता है कि वो भी मुस्तैद रहे, वो टोके, जहां गलत कार्य है वहां पर वो सुधार के लिए करे, नागरिक अपने अधिकारों को भी ठीक से समझे। मैं तो ये चाहूंगा कि हमारी पाठ्यक्रम पुस्तकों के अंदर भी नागरिकता का लक्ष्य और नागरिकता क्या है, नागरिक के क्या कर्तव्य है, ये अवश्य शिक्षा दी जाए। जिससे क्या होगा, नागरिक अपने कर्तव्य को समझेगा और वो राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना आ जाएगी। राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना आवश्यक है और आज की आवश्यकता है। अगर ये समर्पण की भावना राष्ट्र में न आई, हम विखंडित हो जाएंगे। बड़ी मुश्किल से हमने स्वतंत्रता प्राप्त की है और जब आप देखें जिस समय हम पराधीन थे तो हमें कोई सुरक्षा ही नहीं थी, सभी चीजें थोपी जा रही थी। अब हम स्वतंत्र हैं, कोई भी देखिए, और स्वतंत्रता के 4 स्तंभ हैं, उन चारों को भी मजबूत होना होगा। पहला विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और प्रेस, इन चारों को भी सहिष्णु होना होगा और सतर्क होना होगा, तब लोकतंत्र मजबूत हो पाएगा। अन्यथा लोकतंत्र कमजोर हो गया, हर आदमी कमजोर हो जाएगा। लोकतंत्र की मजबूती का मतलब है कि हर एक व्यक्ति सशक्त हो, हर एक व्यक्ति स्वतंत्र हो, शिक्षण दृष्टि से, व्यावसायिक दृष्टि से और अपनी राय रखने की दृष्टि से वो स्वतंत्र हो। इसको डैमेज नहीं होने दिया जाए, किसी भी कीमत में नहीं होने दिया जाए। और ये सौहार्द, धार्मिक सौहार्द और भाव हमें अवश्य रखना ही होगा, अन्यथा
हम बहुत कमजोर हो जाएंगे। मैं पुनः आप सबसे ये प्रार्थना करूंगा कि इस विषय में हम सब गंभीरता से चिंतन करें, ये आवश्यक है, आज की बहुत बड़ी आवश्यकता है। हम आपस में नहीं लड़ें, हम आपस में खून खराबा नहीं करें। ये कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, कुछ समय से। ये तो थोपित चीज़ें हैं। हमारे यहाँ सभी धर्म फलित हो रहे हैं, पल्लित हो रहे हैं, सब मिलजुल कर रहते थे। ये माहौल कुछ लोगों ने अपनी, कुछ पड़ोसियों ने, कुछ इधर उधर के लोगों ने अपने हितों के लिए बिगाड़ा, राष्ट्र को कमजोर करना चाहा। राष्ट्र कमजोर होने का मतलब है हर व्यक्ति कमजोर हो जाएगा। पुनः मैं इस स्वतंत्रता दिवस पर विशेष है ये आप सबको शुभकामनाएं देता हूं और आकांक्षा करता हूं कि हम सब राष्ट्र के निर्माण में अपनी सहभागिता सच्चे हृदय से निभाएंगे। भारत माता की जय।